कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंदिनी को जैसे ही डांस टीचर विकी ने पहली बार देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। आखिर ये होता भी क्यों ना, क्योंकि नंदिनी दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। गोरा रंग, लंबा कद, फूलों की पंखुड़ी की तरह गुलाबी होंठ और होठों के नीचे काला तिल। लाल रंग की सलवार सूट पहने नंदिनी जब विकी की ओर बढ़ रही थी तो विकी के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, विकी, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है आसमान से डायरेक्ट अप्सरा उतरकर मेरे पास आ रही है। नंदिनी ने जब पहली बार उसके पास आकर पूछा, एक्सक्यूज मी, ये डांस टीचर विकी कहाँ मिलेंगे? विकी जी, इस नाचीज को ही विकी कहते हैं, कहिए क्या काम है? नंदिनी बोली, ओह आप हैं विकी सर। विकी, आप सर बोलिए या पैर, विकी मैं ही हूँ। नंदिनी, काफी मजाकिया हैं आप। विकी, उसका तो पता नहीं, लेकिन आशिक मिजाज तो हूँ। नंदिनी ने जब उसे घूर कर देखा तो विकी ने कहा, विकी, अरे आशिक मिजाज मतलब डांस से आशिकी। आई लव डांस, मेरे लहू में समाया हुआ है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे मैं डांस के बिना नहीं रह सकता। नंदिनी, सर मुझे आपसे डांस सीखना है, मैं कब से डांस सीखने आ सकती हूँ? विकी बोला, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तो डांस सीखेगा कब? डांस टीचर विकी की इस बात को सुनकर नंदिनी मुस्कुरा दी। विकी ने उसी दिन से नंदिनी को डांस सिखाना शुरू कर दिया। विकी 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे नंदिनी जी, 7 में ये राइट वाला पैर आगे होगा और लेफ्ट वाला पीछे, और बॉडी का ये वाला भाग थोड़ा झुका रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ऐसे। नंदिनी, सर वही तो मैं कर रही हूँ। विकी, नहीं आप वैसा नहीं कर रही हैं, ये देखिए आपका कौन सा पैर आ गया। नंदिनी, सॉरी सर। विकी, डांस को पूरा कंसंट्रेशन के साथ करिए और दिल से करिए तो बहुत मजा आएगा। नंदिनी, ओके सर। उस घंटे की क्लास में विकी ने स्टेप सिखाने के बहाने नंदिनी को 100 बार गलत तरीके से छुआ, लेकिन नंदिनी को इसका जरा भी आवाज नहीं हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डांस का ही पार्ट है। जब उसकी क्लास खत्म हुई तो वो मास्टर जी को बाय करके क्लास से निकल गई। उसके जाने के बाद विकी आहें भरता हुआ बोला, विकी, आज से ज्यादा मजा तो मुझे डांस सिखाने में कभी नहीं आया था। कितनी पतली कमर थी उसकी और क्या मूव्स थे उसके, मजा ही आ गया यार। लोग फालतू में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या साइंटिस्ट बनते हैं। अरे जो मजा डांस टीचर बनने में है, वो मजा भला कोई और प्रोफेशनल कैसे दे सकता है? हे ऊपर वाले, तूने मेरी किस्मत इतनी शानदार बनाई है कि इसके लिए तेरा 1 लाख बार भी शुक्रिया अदा करूं तो वह कम पड़ेगा। उधर नंदिनी लगातार विकी डांस टीचर की क्लास में आने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि विकी डांस टीचर हमेशा कोई ना कोई ऐसे मौके की तलाश में रहता है जब वो उसे टच कर सके। विकी, डांस टीचर कौन है, मैं या आप? नंदिनी, सर वो तो आप हैं, लेकिन मैंने तो सही स्टेप किए हैं। विकी, अरे नंदिनी जी, आपने सही किए हैं तो क्या मेरी आंखें खराब है जो मुझे गलत दिख रही है? नंदिनी, नहीं सर, ऐसा नहीं है। विकी, मुझे लगता है कि ऐसा ही है, तभी तो आप मुझे सिखा रही हैं। देखिए नंदिनी जी, गलत स्टेप करिएगा तो मुझे करेक्ट तो करना ही होगा। अगर करेक्ट नहीं किया तो कल को आप मुझे ही दोष देंगी। नंदिनी के पति देवेश का ट्रांसफर हो गया था, इसलिए कुछ दिन पहले ही वो इस मोहल्ले में रहने आई थी। देवेश बैंक में मैनेजर था। वो हर दिन 9:30 बजे बैंक के लिए निकल जाता
उसके जाने के बाद पूरा दिन नंदिनी घर में अकेली बोर होती। डांस करने का उसे बहुत शौक था, इसलिए एक दिन उसने देवेश से कहा, नंदिनी, आप तो जानते ही हैं ना, कॉलेज के समय से ही मुझे डांस सीखने का बहुत शौक रहा है। शादी के बाद मेरा वो शौक कहीं किसी बक्से में बंद हो गया। देखिए, आप तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, लेकिन मैं घर में बोर हो जाती हूँ। अगर मैं डांस फिर से सीखने लगूंगी तो मेरी बोरियत कम हो जाएगी और मेरा पुराना शौक भी पूरा हो जाएगा। देवेश, अरे बाबा, तो मैंने कहाँ तुम्हें रोका है? अपने शौक पूरे करने से जाओ और सीखो। वैसे भी शादी के बाद तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर मुझे डांस करना तो आ ही गया है। अगले दिन नंदिनी बोली, यह क्या कर रहे हैं सर आप? विकी बोला, क्या कर रहा हूँ मतलब? डांस की क्लास है, डांस सिखा रहा हूँ। नंदिनी ने कहा, सर, या तो आप बहुत स्मार्ट हैं या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। विकी बोला, क्या मतलब है आपका? नंदिनी ने कहा, मतलब ये है कि पिछले 10 दिनों से मैं आपको नोटिस कर रही हूँ कि आप डांस सिखाते कम हैं और इधर उधर टच ज़्यादा करते हैं। बहुत ही बेशर्म किस्म के इंसान हैं। नंदिनी की बातों को सुनकर विकी आग बबूला हो गया। उसने नंदिनी पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, विकी, आपका दिमाग तो ठीक है, क्या कह रही हैं आप? सालों से मैं यहाँ डांस क्लास चला रहा हूँ, कला की साधना कर रहा हूँ, और आप मुझ पर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। देखिए, आपको डांस सीखना है तो सीखिए, नहीं तो कहीं और चले जाइए, लेकिन इस तरह मेरी कला को, मेरी साधना को नीचा मत दिखाइए। विकी चिल्ला चिल्ला कर ये बातें कर रहा था और उसकी बातों को पूरी क्लास सुन रही थी। तभी उसी क्लास में डांस सीखने वाली एक लेडी रानी विकी के पास आई और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। रानी बोली, कला की साधना? आप कला की साधना कर रहे हैं? अरे सर, शर्म करिए। आप कला की साधना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी आड़ में अपनी गंदी इच्छा पूरी कर रहे हैं। विकी बोला, अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? कौन है आप? रानी, मैं रानी हूँ, इंस्पेक्टर रानी। पिछले कई दिनों से मुझे तुम्हारी बेशर्मी की शिकायत मिल रही थी, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में कुछ कर नहीं पा रही थी। रानी बोली, इस बदमाश आदमी की बुरी नीयत का शिकार मेरी बेटी भी हुई है। 1 सप्ताह पहले की बात है। मेरी बेटी ने कहा था, लड़की, मम्मी, डांस टीचर अच्छे नहीं हैं, वो डांस कम सिखाते हैं और इधर उधर टच ज़्यादा करते हैं। जब मैं उन्हें कुछ बोलती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि ये तो डांस का पार्ट है, गलती करोगी तो सही करना ही होगा। रानी, बेटी तू चिंता मत कर, तुम्हारे उस डांस टीचर की सारी पोल मैं सबके सामने खोलूंगी, और वो भी सबूत के साथ। इंस्पेक्टर रानी ने भी विकी की क्लास में एडमिशन ले लिया और उसकी हर हरकत को अपने छिपे कैमरे में कैद करने लगी। इंस्पेक्टर रानी विकी को गिरफ्तार करके थाने ले गई। थाने में उसकी अच्छे से मरम्मत की गई और फिर उसे जेल भेज दिया गया। उसे 6 साल की सजा हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।